मित्रों, कैलाश पर्वत जो खुद में एक चमत्कार है, जिसे अजय पर्वत भी बोला जाता है। कैलाश पर्वत के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं, चाहे वे कैलाश पर्वत के ऊपर चमकती हुई अजीब तरह की रोशनी या वहां गूंजती ओम की आवाज। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसके शिखर का आज तक कोई पता ही नहीं कर पाया और न ही आज तक कोई भी इंसान इसमें चढ़ पाया है। इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर अपना हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की। यहाँ तक कि साल 2015 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ में एडवांस सैटेलाइट द्वारा भी कैलाश पर्वत पर रिसर्च की, लेकिन उनकी रिसर्च के दौरान गूगल अर्थ द्वारा जो फुटेज सामने आई उसने नासा और पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। तो आखिर नासा द्वारा ली गई तस्वीरों में ऐसा क्या था? क्या उन्होंने साक्षात शिव को वहां ध्यान मुद्रा में देखा? क्या है कैलाश पर्वत में जो आज तक कोई इसके ऊपर नहीं चढ़ पाता? क्यों उसके ऊपर ना कोई हेलीकॉप्टर और ना ही कोई एरोप्लेन ले जाया जा सकता है? तथा क्यों वहां समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है? आखिर क्या है इन सब रहस्यों का असली सच? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों का खुलासा करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला पर। मित्रों, अनेक रहस्यों को छुपाए बैठा कैलाश पर्वत पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर अचानक से आक्रमण किया और भारत की लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसमें कैलाश पर्वत सहित संपूर्ण तिब्बत क्षेत्र आता है। इस तरह से ये पवित्र स्थान चीन का हिस्सा बन गया। कई वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर कई कीमती धातुओं का खजाना होने के लालच में चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चीन हर बार नाकामयाब हो जाता था। मित्रों, चीन ने साल 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी यह सब कोशिशें इतनी ज़्यादा खतरनाक व भयानक साबित हुई कि चीन कैलाश पर्वत में जाने के नाम से भी कांपता था। फिर साल 2011 में पुनः चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ कैलाश पर्वत चढ़ने को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जिसके बाद साल 2011 से ही चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ना पूरी तरह से बैन कर दिया। आखिर चीन के साथ ऐसा क्या हुआ, चलिए बताते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों से पर्दा हटाने की मंशा से अपने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम कुछ पर्वतारोहियों व कुछ साइंटिस्ट्स के साथ कैलाश के ऊपर भेजी। इसमें सम्मिलित साइंटिस्ट जापानी थे, लेकिन जब एक तय समय होने पर भी वह सब लोग कैलाश पर्वत से वापस नहीं आए, तो चीन ने उनके बारे में पता लगाने के लिए एक और टीम कैलाश पर्वत पर भेजी। लेकिन जब वह टीम कैलाश पहुंची तो उन्होंने वहां पाया कि उन 17 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने देखा कि उनकी हालत बहुत खराब स्थिति में थी। उनमें से किसी के भी कैमरे काम नहीं कर रहे थे तथा वह सब बहुत बुरी तरह से बंद पड़े थे, और उन सब की मौत की असली वजह आज तक कोई नहीं जानता, क्योंकि उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा था। यह सब होने के बाद भी साल 2001 में चीन ने स्पेन और रशिया के साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक बार फिर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की एक आखिर कोशिश की, लेकिन उनकी वो कोशिश भी नाकामयाब रही। लेकिन वहां चढ़ाई के दौरान वैज्ञानिकों ने कई अजीबोगरीब घटनाएं होती देखी। नीचे आकर पर्वतारोहियों की इस टीम के वरिष्ठ सदस्य कर्नल RC विल्सन ने बताया कि जब हम कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब जो आसमान पूरी तरह से साफ था, वहां अचानक तेजी से बर्फ गिरने लगी और पर्वत की चोटी में जाने का सीधा रास्ता बंद हो गया। तब ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई हमें ऊपर जाने से रोक रहा हो। यह सब देखकर वह सब इतना भयभीत हो गए कि वहां से वापस उतर आए। मित्रों, यह सब होने के बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानना चाहता था कि इस कैलाश पर्वत के ऊपर आखिर है क्या। जब चीन ने देखा कि कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पा रहा है, तो चीन ने यह निर्णय लिया कि अब वह अपना एक हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत में भेजेगा। हालांकि हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को कैलाश पर्वत के ऊपर उड़ने की सख्त मनाही है, क्योंकि कई बार अचानक से वहां का मौसम इतना खराब हो जाता है कि कोई भी हवाई जहाज वहां टिक ही नहीं पाता। अतः
अब चीन द्वारा एक स्पेशल हेलीकॉप्टर तैयार किया गया जो बहुत ही मजबूत था, जो कि इस तरीके की विषम परिस्थितियों में आराम से काम कर सकता था। कई दिनों के मौसम रिसर्च के बाद एक दिन साफ आसमान में चीन ने अपना वो हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत रवाना किया। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब हेलीकॉप्टर पर बैठे लोगों ने उड़ान भरी, तब तक शुरुआत में उन्होंने कैलाश पर्वत के मंत्र मुग्ध करने वाले नज़ारे मिल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर यह सफर ऐसे ही चलता रहा तो वह कैलाश पर्वत की चोटी पर अपने हेलीकॉप्टर को पहुंचा देंगे। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि यह तूफान आने से पहले की शांति है, क्योंकि जिन नज़ारों का ये मजा लेने वाले थे वो चुटकियों में इनके लिए सजा बनने वाला था। उनके थोड़ी सी ऊंचाई पर जाते ही कैलाश पर्वत के वातावरण में कई बदलाव आने लगे थे, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऊपर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। दरअसल आसमान के ऊपर ऐसे घने बादल थे मानो वह हेलीकॉप्टर को निगल ही जाएंगे, मगर यह लोग हिम्मत करके अपने हेलीकॉप्टर को और ज्यादा ऊंचाई पर ले गए। तभी आसमान में बिजली चमकने लगी, बारिश और भारी बर्फबारी शुरू हो गई। इतनी ऊंचाई पर हवा का प्रेशर भी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर पाना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। चीन के वैज्ञानिकों का कहना था कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं एक साथ आकर मिलती हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत ज़्यादा दिशा भ्रम दिखाई दे रहे थे। असल में उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि उन्हें किस दिशा में जाना है। उनके पास जो कंपास था वो भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। अब उनके पास केवल एक ही डायरेक्शन था और वो था और ऊपर चढ़ाई का। लेकिन और ऊपर जाने पर वातावरण और भी ज़्यादा खराब हो गया। उनके हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बनने लगा, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। इसीलिए उन्होंने अपने सफ़र को आधे में ही रोककर फिर से नीचे आना ही सही समझा और तेजी से धड़क रहे अपने दिलों को थामकर वो धीरे धीरे नीचे आ गए। मित्रों, इस हादसे के बाद चीन बहुत डर गया था, परंतु फिर भी उन्होंने एक बार फिर आखिरी कोशिश करने की सोची और दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों को बुलाया, यानी कि ऐसे पर्वतारोही जो दुनिया की सबसे एडवांस तकनीकी का प्रयोग करते थे। चीन ने उनको कैलाश पर्वत पर चढ़ने का काम सौंपा। अब ये चारों जब अपने प्लेन को लेकर कैलाश पर्वत के ठीक नीचे एक जलधारा तक पहुंचने वाले थे, तब उनका संपर्क भी चीन से टूट गया और हफ्ते भर तक इनका कोई पता नहीं चला। मित्रों, तब चीन ने उनका पता लगाने के लिए एक रेस्क्यू टीम को कैलाश भेजा। तो उस रेस्क्यू टीम को वे चारों पर्वतारोही वहां जिंदा तो मिले, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। उनकी आंखें अंदर जा चुकी थी। उनकी नाखून और बाल इन 7 दिनों में इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, मानो लग रहा था कि ये कई महीनों से वहां पर हैं। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर पूरी झुर्रियां पड़ चुकी थी। तब उस रेस्क्यू टीम द्वारा उन चारों को वहां से वापस नीचे लाकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, किंतु जब तक कि ये अपनी सही स्थिति में आते, उससे पहले ही उन चारों की बुढ़ापे व कमजोरी के कारण मृत्यु हो गई। मित्रों, कई रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि कैलाश पर्वत में समय बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आज तक अगर कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया तो इस बात के कैसे मान ले कि वहां पर समय तेजी से चलता है। तो मित्रों, कैलाश पर्वत की चढ़ाई की कोशिश करने वाले कई पर्वतारोही और रिसर्चर्स के द्वारा यह पाया गया है कि कैलाश पर्वत के पास समय बिताने पर उनके बाल और नाखून 12 घंटे में ही इतनी तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, मानो वहां रहते उन्हें सालों हो गए हों। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, बाल तेजी से सफ़ेद होने लगते हैं तथा बुढ़ापा समय से बहुत पहले ही दस्तक दे देता है। तो इन सब घटनाओं से अब चीन समझ चुका था कि इस रहस्यमयी पर्वत पर चढ़ना अब उनके बस की बात नहीं है, जिसके बाद साल 2011 में चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ना बैन कर दिया। लेकिन मित्रों, तब चीन की इन सब नाकामयाब कोशिशों को देखकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की भी कैलाश पर्वत को लेकर उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसीलिए अब नासा ने कैलाश पर्वत के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए तथा वहां की अद्भुत दुनिया को जानने की उत्सुकता से साल 2015 में
अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके गूगल अर्थ से रिसर्च करना शुरू किया और तब कैलाश का रहस्य देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए। जी हाँ मित्रों, अपनी सैटेलाइट को पॉइंट करके गूगल अर्थ से नासा के वैज्ञानिकों ने जो तस्वीर साझा की, उसमें हमें कैलाश पर्वत पर एक परछाई देखने को मिलती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई कैलाश पर्वत की चोटी पर ध्यान की मुद्रा में बैठा हो, जिसे गूगल में देखने पर ज्यादातर लोग भगवान शिव कहते हैं। वैसे तो इस बात पर यकीन करना आज की पीढ़ी के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन यह सभी तस्वीरें नासा ने खुद गूगल में शेयर की है और आप लोग खुद भी गूगल में जाकर नासा द्वारा ली गई तस्वीरों को देख सकते हैं। इन तस्वीरों ने लोगों को बहुत ही हैरत में डाल दिया है। इसके अलावा नासा को कैलाश पर्वत के ऊपरी भाग में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं के निशान दिखाई दिए हैं, जो हमारी वैज्ञानिक सोच से बिल्कुल परे है। इसके अलावा नासा ने कैलाश पर्वत पर कुछ अद्भुत रंग के पत्थर देखे, जो सामान्य पत्थरों से बिल्कुल अलग थे, तथा उन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए प्राकृतिक रूप से बनी पत्थरों की सीढ़ियां भी देखी है। मित्रों, बता दें कि रिसर्च से पता चला है कि कैलाश पर्वत एक तरफ से स्फटिक, दूसरी तरफ से मणिक, तीसरी ओर से सोना और चौथी ओर से नीलम धातु से बना हुआ है। ये सभी धातुएं बहुत बहुमूल्य मानी जाती है। मित्रों, साथ ही यह भी बता दें कि कैलाश पर्वत पर 2 झीलें स्थित हैं, जिनमें से एक को मानसरोवर झील व दूसरी को राक्षस झील कहा जाता है। मानसरोवर झील शुद्ध पानी की झील 320 वर्ग किलोमीटर तक फैली है। हिंदू धर्म के अनुसार इस झील का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया था, जो बहुत पवित्र मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील में सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता स्नान करते हैं, जहां सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वहीं इस झील के दूसरी तरफ राक्षस झील है, जिसे नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मित्रों, जहां मानसरोवर झील का पानी हमेशा शांत रहता है। आश्चर्य की बात है कि मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, इस झील के पानी में कभी हलचल नहीं होती। परंतु इसी के विपरीत पास में ही स्थित राक्षस झील सबसे बड़े खारे पानी की झील है, तथा मौसम कितना भी शांत क्यों ना हो, इसके पानी में हमेशा बहुत ज़्यादा हलचल रहती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। तो मित्रों, क्या कभी दुनिया के वैज्ञानिक भगवान शिवजी के निवास स्थान कैलाश पर्वत से जुड़े इन अनसुलझे रहस्यों से कभी पर्दा उठा पाएंगे, या फिर कई लाखों सालों तक भी कैलाश पर्वत अपने इन रहस्यों को ऐसे ही गर्भ में छुपाए रखेगा, तथा इसका तो भविष्य में ही पता चलेगा। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं व मान्यताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। धन्यवाद।